इवनिंग बच्चों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। कल हमने जहाँ तक सवाल पढ़े थे, आज उसके आगे के इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट सवाल आज की क्लास में हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले जितने भी लोग क्लास में जुड़ चुके हैं, हमको कमेंट करके ये बता दीजिए कि आप लोगों को ऑडियो और वीडियो क्लियर हैं या नहीं। चलिए, तो आज का पहला सवाल हम लोग लेते हैं। लिखिए सवाल। एक स्कूल के सभी विद्यार्थियों को कतार में खड़ा किया जाता है। एक स्कूल के सभी विद्यार्थियों को कतार में खड़ा किया जाता है अगर प्रत्येक कतार में 3 बच्चे बढ़ा दिए जाएं। अगर प्रत्येक कतार में 3 बच्चे बढ़ा दिए जाएं तो कतारों की संख्या एक कम हो जाती है। ऑल स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल आर स्टैंड इन अ रो when 3 students increase in each row, number of rows decrease by 1. Number of rows decrease by 1. आगे लिखें। यदि प्रत्येक कतार में 3 विद्यार्थी कम कर दिए जाएं, यदि प्रत्येक कतार में 3 विद्यार्थी कम कर दिए जाएं तो कतारों की संख्या 2 बढ़ जाती है। तो कतारों की संख्या 2 बढ़ जाती है। If 3 students increase in each row, then number of rows decrease by 2. मोनिका, आपका माइक खुला हुआ है, बंद कर लीजिए। Then number of rows decrease by 2. Find the number of students. आपको बच्चों की संख्या बतानी है। ठीक, आइए देखें सवाल को हम कैसे करेंगे। मान लिया हमने एक लाइन में कितने बच्चे हैं, x, और लाइनों की संख्या कितनी है भाई। एक लाइन में कितने बच्चे हैं, x, और लाइनों की संख्या है y। पहले हम आपको इस सवाल का डिटेल बताएंगे और उसके बाद हम आपको उसकी ट्रिक भी बताएंगे, जिससे 1 मिनट में आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिए, पहले हमने मान लिया कि एक लाइन में कितने बच्चे हैं, x बच्चे हैं एक लाइन में, और लाइनें कितनी हैं y। तो टोटल कितने बच्चे हो जाएंगे, टोटल बच्चे हो जाएंगे x इंटू वाई। इसको आप इस तरीके से समझें। मान लीजिए एक लाइन में 3 बच्चे हैं, एक लाइन में 3 बच्चे हैं, और ऐसी 10 लाइनें लगी हुई हैं। तो एक लाइन में 3 हैं और 10 लाइनें लगी हुई हैं, तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, 3 गुणे 10 यानी कि 30 बच्चे। टोटल कितने हो जाएंगे, 3 गुणे 10 यानी कि 30 बच्चे। एक लाइन में 3 बच्चे और 10 लाइनें हैं, तो 3 गुणे 10 टोटल हो जाएंगे 30 बच्चे। ऐसे ही हमने मान लिया कि एक लाइन में कितने बच्चे हैं, x, एक लाइन में कितने बच्चे हैं, x, और टोटल लाइनें कितनी हैं, y। ठीक, ये हैं आपके बच्चे एक लाइन। एक लाइन में बच्चे हैं x और लाइनें कितनी, लाइन है y, तो टोटल हो जाएंगे x इंटू वाई। ठीक, चलिए अब पहली शर्त पढ़ते हैं। सवाल में आपसे कहा गया, जब हर लाइन में 3 बच्चे बढ़ा दिए जाते हैं। ठीक, पहले कितने थे, x, अब कितने कर दिए गए, x प्लस 3। जब हर लाइन में 3 बच्चे बढ़ा दिए जाते हैं
तो लाइनों की संख्या एक कम हो जाती है। पहले कितनी थी y, अब कितनी हो गई y माइनस 1। पहले बच्चे x थे एक लाइन में, आपने क्या किया 3 बच्चे बढ़ा दिए, बच्चे कर दिए x प्लस 3, लाइनें हो गई y माइनस 1। ठीक, टोटल कैसे निकालोगे, गुणा करोगे, और जितने पहले थे उतने ही बाद में। ठीक, तो ये किसके बराबर हो गया, x इंटू वाई। इसको सॉल्व करिए, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 3y माइनस एक्स माइनस 3 बराबर एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 3y बराबर 3। ठीक, क्या हो जाएगा भाई, माइनस एक्स प्लस 3y बराबर 3। ठीक, अच्छा दूसरी कंडीशन देखें जरा। दूसरी कंडीशन में आपसे कहा गया जब आप हर लाइन में 3 बच्चों को कम कर देते हो, पहले कितने थे x, अब आपने 3 कम कर दिए, x माइनस 3 कर दिए, तो जो लाइनें थी उनकी संख्या क्या हो जाती है, उनकी संख्या आपको 2 बढ़ानी पड़ती है। तो अब लाइनों की संख्या कितनी हो गई, y प्लस 2। टोटल कैसे निकालोगे, गुणा करके, और ये किसके बराबर होगा, एक्स वाई के, क्योंकि जितने बच्चे पहले थे उतने ही बच्चे बाद में। ऐसा आपने स्कूल में किया होगा कि पहले मान लीजिए लाइनें लगी हुई हैं लंबी लंबी, तो सर कहते हैं कि पीछे से एक एक बच्चा निकलो, एक नई लाइन बना लो, तो बच्चे उतने ही हैं, बस लाइनें बढ़ा दी घटा दी गई, संख्या बढ़ा घटा दी गई। ठीक, तो इसको सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 3y प्लस 2x माइनस 6 बराबर एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, प्लस 2x माइनस 3y बराबर 6। 2x माइनस 3y बराबर 6। ठीक, ये आ गई दूसरी इक्वेशन। अब एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इसके नीचे इसको लिख लीजिए, ये हो गया माइनस एक्स प्लस 3y बराबर 3। घटा दीजिए, जब आप घटाओगे तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे, सॉरी इसको जोड़ दीजिए, इसको क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो जब आप जोड़ोगे तो ये माइनस का और प्लस का ये कैंसिल हो जाएंगे, 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9। x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया 9, और x की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख के y निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहीं रख दिया, x बराबर कितना रख दिया, -9 प्लस 3y बराबर 3, 9 उधर जाएगा तो 3y बराबर 9 और 3 12, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 12/3 यानी कि 4। y बराबर 4, x बराबर 9, टोटल बच्चे कितने हैं, x इंटू वाई, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 4 यानी कि 36। कितना आएगा, 36 बच्चे आपके आ जाए। एक बार दोबारा देखें, बच्चे x थे, लाइनें y थी, लाइनों आपने बच्चों की संख्या 3 बढ़ाई, लाइनों की संख्या 1 कम करोगे, टोटल कैसे निकालोगे, इनटू करके, और ये टोटल पुराने टोटल के बराबर होगा। सॉल्व किया, पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी कंडीशन में आपसे क्या कहा गया, बच्चों की संख्या 3 कम करिए, लाइनों की संख्या 2 बढ़ानी पड़ेगी, टोटल कैसे निकालोगे, इनटू करके, और पुराना टोटल और नया टोटल बराबर होंगे। सॉल्व करोगे दूसरी इक्वेशन, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को आपने जोड़ा, x सॉल्व होकर 9 आ गया, x की वैल्यू रखने पर y 4 आ गया। टोटल कैसे निकालेंगे, x इंटू वाई से, टोटल कैसे निकालेंगे, x इंटू वाई से, टोटल आ गया 36। लेकिन आप देख रहे होगे ये तरीका काफ़ी बड़ा है। ठीक, ये तरीका काफ़ी बड़ा है, इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं, बड़े आराम से शॉर्ट हो जाएगा। देखिए आपको ट्रिक बताते हैं इसकी। ठीक, इस इक्वेशनों को याद रखिएगा जो आपकी आई हैं, आपकी 2 इक्वेशनें आई थी, इनको याद रखिएगा। पहली इक्वेशन थी आपकी -x प्लस 3y बराबर 3, और दूसरी इक्वेशन थी 2x माइनस 3y बराबर 6। अब देखिए इसी सवाल को आप शॉर्ट कैसे करेंगे, देखिए पहली कंडीशन आपको दी गई है, सबसे पहले आपने एक लाइन में बच्चे कितने माने x और लाइनें कितनी मानी y। आइए पहले सवाल देखते हैं। सवाल में आपसे कहा गया कि जब आप प्रत्येक लाइन में 3 बच्चे बढ़ाते हो, बच्चे आपको क्या करने हैं, बढ़ाने हैं, +3,
तो लाइनों की जो संख्या है वो आपकी एक कम हो जाती है। यहाँ पर लिख दीजिए -1। बच्चे 3 बढ़ाए, लाइनों की संख्या एक कम कर दी। अब ध्यान से देखिएगा, x का गुणा करिए इसमें, x का गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा -x, y का गुणा करिए इसमें तो क्या हो जाएगा +3y, इन दोनों का गुणा करिए, +3 और -1 का गुणा होकर क्या आएगा -3, और -3 को जब हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +3। ठीक, जरा इसको देखिए, आपकी पहली इक्वेशन बन गई कि नहीं। ठीक, दोबारा देखें, जब आप 3 बच्चे बढ़ाते हो तो लाइन एक कम होती है। यहाँ पर लिखा +3, यहाँ लिखा -1। x का गुणा इससे किया तो -x, y का गुणा इससे किया +3y, इन दोनों का गुणा किया -3 आएगा, बराबर के उस तरफ ले जाओगे +3 हो जाएगा। ठीक, देखिए पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी कंडीशन पढ़िए। दूसरी कंडीशन में आपसे क्या कहा गया, जब आप 3 विद्यार्थियों को कम करते हो तो लाइनें 2 बढ़ाते हो। विद्यार्थी 3 कम करो, लाइनें 2 बढ़ाओ। अच्छा, अब x का गुणा इससे करिए, कितना हुआ 2x, y का गुणा इससे करिए, कितना हुआ -3y, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 दूनी 6, माइनस का 6 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 6। देखिए दूसरी इक्वेशन भी बन गई। और अभी हमने आपको दोनों इक्वेशन सॉल्व करके बताया था, आपके x और y के मान भी आ गए थे और टोटल बच्चे भी आ गए थे। ठीक, तो आपका x का मान भी आ गया, y का मान भी आ जाएगा और बच्चे भी आ जाएंगे। y आया था 4, x आया था आपका 9। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व किया था अपन ने अभी, तो x बराबर क्या आया था 9, y बराबर 4, तो टोटल बच्चे क्या होंगे x × y, 9 × 4 यानी कि 36। तो ये है आपकी ट्रिक। तो ये सवाल आप लोगों को क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ, जरा बताएं। क्लास में जो लोग भी जुड़े हुए हैं कमेंट करके बताएं, ये ट्रिक क्लियर हो गई आपको। चलिए अगले तरीके का सवाल देखते हैं, नेक्स्ट टाइप। एक व्यक्ति 450 रुपये में कुछ पेन खरीदता है। एक व्यक्ति 450 रुपये में कुछ पेन खरीदता है। अ पर्सन परचेज सम नंबर ऑफ पेन इन या फॉर ₹450 या 450। अ पर्सन परचेज सम नंबर ऑफ पेन्स फॉर ₹450। यदि पेन का दाम 15 रुपये कम होता, यदि पेन का दाम 15 रुपये कम होता तो वह उतने ही पैसों में 5 पेन और ख़रीद लेता। यदि पेन का दाम 15 रुपये कम होता तो वह उतने ही पैसों में या उतने ही रुपयों में 5 पेन और ख़रीद लेता। इफ़ द प्राइस ऑफ ईच पेन डिक्रीज बाई ₹15, if the price of each pen decreased by ₹15, then he purchased 5 more pen in same amount. If the price of each pen decreased by ₹15, then he purchased 5 more pen in same amount. Find the initial quantity of number of pens he purchased. Find the initial quantity of number of pens he purchased. व्यक्ति द्वारा अगर हर पेन का दाम 15 रुपये कम होता तो वह उतने ही पैसों में या उतने ही रुपयों में 5 पेन और ख़रीद लेता। तो बताइए उसने आरंभ में कितने पेन खरीदे, बताएं उसने आरंभ में कितने पेन खरीदे। ये है आपका क्वेश्चन। ठीक, आए देखें इस सवाल को हम कैसे करेंगे। हमारे पास जो पैसे हैं वो कितने हैं 450 रुपये। ठीक, हमने माना एक पेन x रुपये का था, माना एक पेन का मूल्य बराबर x। ठीक, जैसे मान लीजिए आपके पास 450 रुपये हैं, एक पेन 10 रुपये का हो
तो 450 में कितने पेन आएंगे? तो आप क्या करोगे, 450 में 10 का भाग दे दोगे, बता दोगे 45 पेन आएंगे। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास 450 रुपये हैं, आपके पास कितने रुपए हैं? आपके पास हैं 450 रुपये, ठीक। और एक पेन कितने का है? एक पेन x रुपये का है, एक पेन है x रुपये का। तो आपके पास कितने पेन आएंगे बताइए? तो आप क्या करोगे, पेन कितने आएंगे? पेन आएंगे 450 बटे x, ठीक। अब क्या हुआ, पेन सस्ते हो गए, हर पेन का जो मूल्य है वो 15 रुपये कम हो गया, तो नया मूल्य क्या हो जाएगा? नया मूल्य हो जाएगा x माइनस 15, ठीक। अब कितने पेन आएंगे? नई संख्या, ठीक है। अब तो ज़्यादा पेन आएंगे ना, सस्ते हो गए। अब कितने पेन आएंगे? अब आएंगे 450 बटे में x माइनस 15, ठीक। और आपसे कहा गया कि वो बाद में 5 पेन और खरीद सकता है। जब पेन सस्ते हो जाते हैं तो वो 5 पेन ज़्यादा खरीदता है। इसका मतलब है ये वाली संख्या इस वाली संख्या से 5 ज़्यादा। 450 बटे x माइनस 15 माइनस 450 बटे x बराबर 5। ये आपकी इक्वेशन बन गई, ये बन गई आपकी इक्वेशन। आप इसको सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो काफ़ी बड़ा होगा सवाल, आपको सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगेगा। यहाँ पर हम आपको एक ट्रिक बताने वाले हैं, उस ट्रिक को आप ध्यान से समझिए। सिर्फ कुछ सेकंड में आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले हम डिटेल समझ लें। हमारे पास 450 रुपये हैं, एक पेन x रुपये का है, तो 450 रुपये में कितने पेन आएंगे? 450 बटे x। ये पुरानी संख्या है पेनों की। फिर हमने क्या किया, जो नया मूल्य था वो 15 रुपये कम हो गया, तो नया मूल्य हो गया x माइनस 15। नई संख्या कैसे निकालेंगे? 450 में इसका भाग देंगे, और आपसे कहा गया नई संख्या पुरानी संख्या से 5 ज़्यादा है, वो 5 पेन ज़्यादा खरीद लेता है। तो आप ये इक्वेशन बनाओगे, अब आप इसको सॉल्व करोगे, आपका आंसर आएगा। लेकिन ये तरीका काफ़ी बड़ा है, इसमें टाइम लगेगा। आइए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, ध्यान से देखें। सवाल में आपसे पूछा क्या गया है? सवाल में आपसे पूछा गया है पेनों की संख्या बताओ। क्या पूछा है? पेनों की संख्या। अगर आपसे पेन की संख्या पूछेंगे तो आप क्या करोगे? आप अमाउंट लिखोगे, ऊपर क्या करोगे? पेनों का अंतर, ठीक, और नीचे क्या लिखोगे? मूल्य का अंतर। अब ये क्या चीज़ है, इसको आप समझ लें, ठीक। सवाल में आपसे कहा गया, सवाल में आपसे क्या कहा गया? सवाल में आपसे कहा गया जब रेट कम हो जाते हैं तो 5 पेन ज़्यादा खरीद लेता है। मतलब पहले जितने खरीदता था और बाद में जितने खरीदता था उसमें कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। कितने का अंतर है? 5 का। तो यहाँ आप 5 लिख दोगे। और मूल्य का अंतर कैसे देखोगे? आपसे कहा गया सवाल में पेन का मूल्य 15 रुपये कम हो जाता है, यानी कि पहले के मूल्य और बाद के मूल्य में, पहले के प्राइस और बाद के प्राइस में कितना डिफरेंस है? 15 का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है भाई? 15 का डिफरेंस है। तो आप यहाँ नीचे क्या लिख दोगे? 15, ठीक। एक बार दोबारा देखें, अगर आपसे पेनों की संख्या पूछ रहा है, अगर आपसे क्या पूछ रहा है? पेनों की संख्या, तो आप ऊपर क्या लिखोगे? पेनों का अंतर, नीचे लिखोगे मूल्य का अंतर, ठीक। तो आपका अमाउंट था 450, पेनों का अंतर कैसे पता लगेगा? पहले जितने पेन खरीद रहा था बाद में उससे 5 पेन ज़्यादा खरीदता है, ठीक। तो पेनों का अंतर कितना हो गया? 5। और मूल्य का अंतर कैसे निकालोगे? आपसे कहा गया कि जो मूल्य है वो 15 रुपये कम हो जाता है, जो प्राइस है वो 15 रुपये गिर जाता है, तो उसमें कितना डिफरेंस है? 15 का। आइए इसको सॉल्व करें। 5 से आप इसे काटोगे 3 बार और 3 से आप इसे काटोगे तो ये 150। अब आप देखो 150 के अगर आप फैक्टर करो तो इसको क्या लिख सकते हैं? 15 गुणे 10 लिख सकते हैं, ठीक। तो बस यही आपका आंसर हो गया। कैसे हो गया? पहले जो आपके पेन आते थे, ठीक, पहले जो आपके पेन आते थे वो कितने आते थे? कम आते थे, यानी पहले पेन कितने आएंगे? 10। और बाद में आप कितने पेन लोगे? बाद में आप कितने पेन खरीद लोगे? 15। और दोनों का अंतर देखो 5 का है कि नहीं, ठीक। तो ये सॉल्व हो गया। अब आप चाहो तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तब भी यही आंसर आएगा। एक बार दोबारा देखो, अमाउंट लिखा, आपसे पेनों की संख्या पूछी थी तो ऊपर पेनों का अंतर लिखो,
और बटे में मूल्य का अंतर। इसको सॉल्व करोगे, जो भी आएगा उसके आप फैक्टर करोगे। फैक्टर आपको ऐसे करनी है जिसमें 5 का अंतर हो। तो कितने हो गए फैक्टर? 15 और 10। इसका मतलब है पहले वो 10 पेन खरीदता था और जब रेट कम हो गए तो वो 15 पेन खरीदने लगा। अंतर आप देख सकते हो 5 का है। ठीक, ये ट्रिक आपकी समझ में आई कि नहीं आई बेटा? कमेंट करके बताएं जरा। ये चीज क्लियर है आप लोगों को? अगर मान लीजिए यहीं पर आपसे रेट पूछता, अगर आपसे रेट पूछता तो आप क्या करते? देखिए, अगर आपसे रेट पूछता, मूल्य पूछता, तो आप क्या करते? 450 लिखते। अब मूल्य पूछता तो ऊपर क्या करते? मूल्य का अंतर लेते, मूल्य का अंतर। और नीचे क्या लिखते? नीचे लिखते पेन का अंतर। अगर मूल्य पूछेगा, रेट पूछेगा तो ऊपर रेट का डिफरेंस लिखेंगे। अगर पेन पूछेगा, आर्टिकल पूछेगा तो ऊपर आर्टिकल का डिफरेंस लिखेंगे। जो पूछेगा उसका अंतर ऊपर, दूसरा अंतर नीचे। यही ट्रिक है। तो देखिए 450, मूल्य का अंतर कितना था? 15, और पेन का अंतर कितना था? 5। काट दीजिए इसे, तो ये हो गया 1350। और 1350 के अगर आप फैक्टर करो तो क्या होगा? 45 गुणे 30। आप देख सकते हो इनमें 15 का अंतर है। आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिसमें 15 का अंतर रहता हो। तो इसका मतलब हुआ पहले पेन का मूल्य क्या था? पहले पेन का मूल्य 30 था और बाद में कितना हो गया? 45। ठीक, पहले मूल्य कितना था? 30, बाद में हो गया 45। सॉरी, पहले 45 था, बाद में हो गया 30। पहले पेन महंगा था, पहले पेन महंगा था, तो पहले पेन कितने का होगा? 45 का। और 15 रुपये रेट गिर गए हैं तो अब पेन कितने का हो गया? 30 का। ठीक, ये सवाल क्लियर हुआ आप लोगों को? हमारे ख्याल से ट्रिक भी समझ में आ गई होगी। अगर आपसे पूछा जाए मूल्य, तो मूल्य का अंतर ऊपर लिखेंगे, पेन का अंतर नीचे लिखेंगे। ठीक, प्राइस का डिफरेंस ऊपर। अगर प्राइस पूछेंगे तो प्राइस का डिफरेंस ऊपर, और अगर आर्टिकल पूछेंगे तो आर्टिकल का डिफरेंस ऊपर। ठीक, तो ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं? बताओ बेटा कमेंट करके। चलिए आइए अगले तरीके का सवाल देखें। अगले सवाल में आपसे कहा गया, एक व्यक्ति 37 कलम और 53 पेंसिल कुल 320 रुपये में खरीदता है। एक व्यक्ति 37 कलम और 53 पेंसिल, कलम का मतलब पेन, एक व्यक्ति 37 पेन और 53 पेंसिल 320 रुपये में खरीदता है। अ पर्सन परचेज 37 पेन एंड 53 पेंसिल फॉर ₹320। A person purchased 37 pen and 53 pencil for ₹320। वह व्यक्ति 53 कलम और 37 पेंसिल, वह व्यक्ति 53 कलम, अब संख्या बदल दी गई है, अब हो गई 53 पेन और 37 पेंसिल। 53 पेन और 37 पेंसिल 400 रुपये में खरीदता है। 53 पेन और 37 पेंसिल 400 रुपये में खरीदता है। एंड ही परचेज 53 पेन एंड 37 पेंसिल्स, 53 पेन एंड 37 पेंसिल्स परचेज इन ₹400, या परचेज इन ₹400। अब आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, एक पेन और एक पेंसिल का कुल मूल्य क्या है? एक पेन और एक पेंसिल का कुल मूल्य क्या है? प्राइस ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल, या ऐसा कह सकते हैं कंबाइंड प्राइस, या कॉम्बो पैक आता है ना, आप लोगों ने देखा होगा बाजार में कॉम्बो पैक मिलता है, एक में ही 2 चीज़ें निकल आएंगी। तो अगर एक पेन और एक पेंसिल को साथ में खरीदेंगे तो उनके कॉम्बो पैक का प्राइस क्या होगा? पहला क्वेश्चन ये है, एक पेन और एक पेंसिल का कुल मूल्य। दूसरा क्वेश्चन है,
एक पेन व एक पेंसिल के मूल्य का अंतर बताओ। एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य का अंतर बताओ। फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्राइस ऑफ वन पेन एंड वन पेंसिल। फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्राइस ऑफ वन पेन एंड वन पेंसिल। और तीसरा क्वेश्चन है, एक पेन व एक पेंसिल का मूल्य अलग अलग बताओ। एक पेन और एक पेंसिल का मूल्य अलग अलग बताओ। फाइंड द प्राइस ऑफ वन पेन एंड वन पेंसिल सेपरेटली। ठीक, ये है क्वेश्चन। अच्छा, आइए देखिए सवाल को कैसे करेंगे। माना पेन का मूल्य कितना है भाई? प्राइस ऑफ पेन x और पेंसिल का कितना है? पेंसिल का मान लो y। ठीक, तो पहली बार में आपसे कह रहे हैं, आपने क्या किया, 37 पेन खरीदे। एक पेन x का तो 37 पेन 37x के। एक पेंसिल y की तो 53 पेंसिल 53 y की। और टोटल कितना पैसा खर्चा हुआ? 320। ठीक, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बार में क्या कह रहा है? दूसरी बार में कह रहा है 53 पेन खरीदो। कितने पेन खरीदो? 53 पेन। तो 53 पेन कितने के हो गए? 53x। और 37 पेंसिल 37y कितने के? 400। ठीक है, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इतना समझ में आ गया सबको कि नहीं आया? एक पेन माना x का, एक पेंसिल मानी y की। 37 पेन हो गए 37x के, 53 पेंसिल हो गई 53y की। और टोटल कितना पैसा लगा? 320। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन हमने बना ली। ये दोनों इक्वेशन क्लियर है आप लोगों को कि नहीं? बताएं जरा कमेंट करके, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब देखिए सवाल कैसे होगा। सबसे पहले आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। जब आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 90x प्लस 90y बराबर 720। 90 आपने कॉमन लिया, x प्लस वाई बराबर 720। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया? 720 बटे 90, यानी कितना आ जाएगा? 8। तो ये देखिए पहला आंसर आ गया। पेन और पेंसिल का टोटल मूल्य कितना है? 8। पेन और पेंसिल का टोटल मूल्य कितना है? 8। अच्छा, अब आप दूसरी इक्वेशन से पहली इक्वेशन को घटा दीजिए। 53x प्लस 37y बराबर 400। और यहाँ पर 37x प्लस 53y बराबर 320। जब आप घटाओगे तो माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 16x माइनस 16y बराबर 80। 16 कॉमन लिया, x माइनस वाई बराबर 80। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 5। ये आ गया आपका दूसरा आंसर। पहला आंसर था पेन और पेंसिल का टोटल मूल्य। पेन और पेंसिल का टोटल मूल्य क्या आ गया? 8। पेन और पेंसिल के जो प्राइस में डिफरेंस वो कितना आ गया? 5। अब तीसरा जो क्वेश्चन था अलग अलग पूछा है, तो क्या करो, दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर दो। x प्लस वाई 8, x माइनस वाई बराबर 5, 2x बराबर 13, x बराबर आ गया 6.5। और x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, यहाँ रख देते हैं। 6.5 माइनस वाई बराबर 5, तो y बराबर हो जाएगा 1.5। पेन हो जाएगा 6.5 रुपये का और पेंसिल हो जाएगी 1.5 रुपये की। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। सबसे पहले पहली इक्वेशन बनाई, दूसरी बनाई, दोनों को जोड़ दिया, सॉल्व किया, पहला आंसर। दूसरी इक्वेशन में से पहली घटा दी, दूसरा आंसर। और इन दोनों को सॉल्व किया तो तीसरा आंसर। ये सवाल क्लियर हुआ बेटा आप लोगों को कि नहीं? बताएं। सभी लोगों को सवाल क्लियर हो गया? चलिए, बहुत अच्छा। अब हम लोग करने वाले हैं एक स्पेशल सवाल। ठीक, आइए देखते हैं।
लिखिए, किन्हीं 4 संख्याओं का योग 64 है। किन्हीं 4 संख्याओं का योग 64 है। सम ऑफ 4 नंबर्स इज 64। सम ऑफ 4 नंबर्स इज 64। पहली संख्या में 3 जोड़ दिया जाए। पहली संख्या में 3 जोड़ दिया जाए। दूसरी संख्या से 3 घटा दिया जाए। पहली संख्या में 3 जोड़ दिया जाए। दूसरी संख्या से 3 घटा दिया जाए। फर्स्ट नंबर इंक्रीज बाई 3, सेकंड नंबर डिक्रीज बाई 3। ठीक, आगे लिखें। तीसरी संख्या में 3 का गुणा कर दिया जाए और चौथी संख्या में 3 से भाग दे दिया जाए। तीसरी संख्या में 3 का गुणा कर दिया जाए और चौथी संख्या में 3 से भाग दे दिया जाए। थर्ड नंबर मल्टीप्लाई बाई 3 एंड फोर्थ नंबर डिवाइड बाई 3। ठीक, पहली में 3 जोड़ दो, दूसरी में से 3 घटा दो, तीसरी में 3 का गुणा कर दो, चौथी में 3 का भाग दे दो, तो सभी संख्याएं समान हो जाती हैं। तो सभी संख्याएं समान हो जाती हैं। देन ऑल आर इक्वल। देन ऑल आर इक्वल, तो सभी संख्याएं समान हो जाती हैं। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक, चलिए आइए देखते हैं सवाल को कैसे करें। सबसे पहले जो हमारी संख्याएं थी वो हमने मान ली A, B, C और D, 4 संख्याएं। ठीक, अब आपसे क्या कहा गया, इनका जो टोटल है वो किसके बराबर है? A, B, C और D, इनका टोटल है 64। ठीक, अच्छा, अब जो कंडीशन दी गई है उसको देखें। आपसे कहा गया A में 3 जोड़ दो, B से 3 घटा दो, C में 3 का गुणा कर दो और D में 3 का भाग कर दो। ठीक, A में 3 जोड़ दो, पहली में 3 जोड़ दो, दूसरी से 3 घटा दो, तीसरी में 3 का गुणा कर दो और चौथी में 3 का भाग दे दो, तो सभी संख्याएं आपस में बराबर हो जाती। तो देखिए ये बराबर कर दिया। और इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, ये किसके बराबर है? के। आइए देखिए आगे क्या करना है। सबसे पहले a+3 को आप के बराबर ले लो। a+3 बराबर के, तो a बराबर क्या हो जाएगा? k-3 पहली। फिर b-3 को के बराबर लो। b-3 बराबर के, तो b बराबर हो जाएगा k+3। अच्छा, c × 3 बराबर के, तो c बराबर क्या हो जाएगा? k/3 और d/3 बराबर के, तो तिरछे में गुणा हो जाएगा, d बराबर क्या हो जाएगा? 3। तो ये देखिए चारों की वैल्यू आ गई। a बराबर k-3, b बराबर k+3, c बराबर k/3, d बराबर 3 के। ठीक, इन सब की वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दो। तो जब आप यहाँ रखोगे तो देखो क्या होगा, k-3, k+3, k/3 +3 के बराबर 64। 3 से 3 कट जाएगा, k 2 के और 3 के 5 के, 5k + k/3 बराबर 64। एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे, 16k/3 बराबर 64। 16 से कितनी बार? 4 बार। k बराबर क्या आ गया? 12। k बराबर आ गया 12। k की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो a बराबर क्या हो गया? 12 - 3 यानी कि 9। b बराबर क्या हो गया? 12 + 3 यानी कि 15। c बराबर क्या हो गया? 12/3 यानी कि 4। और d बराबर क्या हो गया? 12 × 3 यानी कि 36। तो ये आ गई आपकी चारों संख्याएं। लेकिन आंसर ये नहीं है। आंसर आपसे पूछा गया था सबसे बड़ी कौन है? चारों में सबसे बड़ी 36 और सबसे छोटी कौन है? 4। तो इनका अंतर कितना है? तो 36 में से 4 घटा दो
अंतर आ गया 32, ये है आपका उत्तर। ठीक, तो एक बार दोबारा देखें सवाल में आपसे कहा गया था 4 संख्याएं हैं, तो 4 संख्याएं हमने क्या मान ली, 4 संख्याएं हमने मान ली A, B, C और D। आपसे कहा गया चारों को जोड़ने पर योग कितना है 64, तो सबको जोड़ा तो सम कितना हो गया 64। आपसे कहा गया था पहली में 3 को जोड़ दो, दूसरी से 3 घटा दो, चौथी में 3 का गुणा कर दो, तीसरी में 3 का गुणा कर दो और चौथी में 3 का भाग दे दो, तो सब बराबर हो जाती हैं। तो हमने ऐसे ही किया, इसमें 3 जोड़ा, इससे 3 घटाया, इसमें 3 का गुणा किया, इसमें 3 का भाग किया, सब बराबर हो गई किसके, k के बराबर। यहाँ से a की वैल्यू निकाली, b की निकाली, c की निकाली, d की निकाली, सबको उठा के रखा, k सॉल्व होके आ गया 12। उसके बाद संख्याएं निकाली तो आ गई हमारी 9, 15, 4 और 36। सबसे बड़ी संख्या 36, सबसे छोटी संख्या 4, दोनों का डिफरेंस 32 या 32। तो ये सवाल बेटा आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ जरा कमेंट करके। चलिए, तो बेटा आज हम लोगों ने जितने भी टाइप के सवाल यहाँ सीखे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइप थे। हमने आज सीखा कि काफ़ी बड़े बड़े सवाल हम ट्रिकों से कैसे कुछ सेकंडों में ही कर सकते हैं। तो आप लोग इन ट्रिकों को अच्छी तरीके से समझिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ट्रिकें आप तभी सीख सकते हो जब आपको डिटेल पता हो, कॉन्सेप्ट पता हो। तो ट्रिकों को रटने पर ध्यान नहीं दीजिए, कॉन्सेप्ट ज़रूर सीखिए और उसके बाद ट्रिकें याद रखिए। ठीक, तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा, इसके आगे जो भी सवाल आपको पढ़ने हैं वो हम अगली क्लास में लेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ कर रहे हैं, इसके आगे की क्लास में आपको आगे का पढ़ाएंगे। ठीक, गुड नाइट बच्चों।